नमस्ते बच्चों, मैं गुरु सर। तो आप सब तैयार है? हमें एक नया पाठ देखना है। तो मैं आपको कई प्रश्न पूछता हूँ शुरुआत में। बच्चों, मनोरंजन या कर्म के कौन कौन से साधन होते हैं, आप बता सकते हैं? फिल्म देखना, टीवी देखना, खेलना, नाटक देखना, गाना गाना और भी बहुत कुछ। ठीक है। तो आपने सर्कस देखी है? हाँ, देखी है। उसमें छोटे बड़े प्राणी होते हैं, कलाकार होते हैं, झूले के खेल होते हैं और जोकर भी होता है। हाँ, तो आज हम ऐसा एक पाठ देखेंगे। तो पाठ का नाम है जोकर। जोकर। तो इस पाठ द्वारा हमें जो कोई पढ़ना, लिखना और समझना, ये कौशल्य आपको आत्मसात करना है। तो यहाँ देखो, अपना किताब खोलिए, किताब का पन्ना क्रमांक 11 खोलिए। हाँ, तो उसमें आपको पहले बार कई चित्र दिखाई देते हैं, सांकेतिक चित्र है। हाँ, क्या क्या दिखाई देता है उधर? उसमें घर, मुर्गी और दाल है शायद। कुछ तो अनाज है ना। हाँ, ठीक है। तो इस चित्र से आप एक मुहावरा बना सकते हैं, आपको आता है? नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। देखो, वहाँ घर है, मुर्गी है और अनाज है, अनाज यानी दाल है। तो इन सब का अर्थ एक होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये एक मुहावरा है। तो यहाँ एक मुहावरा हो सकता है, मुहावरा है सक्पिल। तो उस चित्र से घर, मुर्गी और दाल, इस चित्र से एक मुहावरा बनता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ क्या होता है? अपने पास होने वाली चीजों का महत्व न समझना, यानी अपने पास जो चीज है, अपने चीज का महत्व न समझना। अपने पास होने वाली जो चीज है उसका महत्व न समझना, यानी महत्व न मानना या उसे महत्व न देना, इसका अर्थ होता है। इसका एक वाक्य में प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए कैसा वाक्य होता है। तो यहाँ सुरेश के घर में बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी ये सारी सुविधाओं से घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है। ठीक है। अब दूसरा चित्र यहाँ दिखाई देता है, आपने देखा है दूसरा चित्र क्या है? अंक दिए हैं वहां पे। हाँ, वहां पे अंक दिए हैं और उन अंकों की क्या किया है, उसे बटोरा है। तो एडिशन की। हाँ, एडिशन उसे बोलते हैं ना। तो बेरीज मराठी। तो उसका अर्थ क्या होता है, आप बता सकते हैं? क्या है वो अंक? 9 अधिक 2 अधिक 11, ऐसा होता है। तो इसे हिंदी में ऐसा नहीं पढ़ते, तो इसे हिंदी में 9/2, 9/2 यानी 11। इसका अर्थ होता है 9, 2, 11 यानी भाग जाना। यह भी एक मुहावरा है, मुहावरा 9, 2, 11। वाक्य में प्रयोग बता सकते हैं आप? 9 2 11 नहीं। पुलिस को देखकर चोर 9, 2, 11 हो गए। इस तरह आपको वाक्य में प्रयोग बताना है। ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे कि पाठ की ओर हम जाएंगे। तो देखिए, पाठ में कुल मिलाकर आपको जो चित्र दिए हैं वो 8 चित्र दिए हैं। तो हर एक चित्र को आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद आपके एक बात समझ आ जाएगी। तो इस चित्र से जो हमें संदेश मिलता है, इस संदेश में कई बड़े टाइप वाले अक्षर हैं और ये बड़े टाइप वाले अक्षर कई मुहावरा होगा,
कई कहावतें होंगे, तो हमें इसी तरह ध्यान से देखना चाहिए। तो देखिए पहला चित्र है, एक जोकर है ना उधर। तो इसका संदेश क्या देता है जोकर? जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। तो कलाबाजी यानी क्या? कसरत, कलाबाजी कसरत। सर्कस में जोकर होता है यानी विदूषक जिसे हम बोलते हैं, तो क्या करता है? लोगों की करगनुक करने के लिए बहुत सारी कलाबाजी करता है। झूले का खेल तो उसका कितना भयानक दिखाई देता है हमें, हम देखते हैं सर्कस में। तो यहाँ एक मुहावरा होगा, जान पर खेलना। मुहावरा है जान पर खेलना। इसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। वाक्य प्रयोग बता सकते हैं? प्राणों की परवाह न करना। स्टार्ट। तो जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह न करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग, भारतीय जवान अपनी जान पर खेलकर देश की सेवा करते हैं। इस तरह वाक्य प्रयोग हो सकता है। तो सर्कस में जोकर अपनी जान पर खेलकर कसरत करता है। तो दूसरा चित्र देखिए, दूसरे चित्र में जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। जोकर क्या करता है? विदूषक लोगों ठहाका को लगाना। हंसाता है। कैसा हंसाता है? झूठ मूठ का ठहाका लगाकर। यानी यहाँ भी एक मुहावरा है, ठहाका लगाना। ठहाका लगाना, इसका अर्थ होता है जोर जोर से हंसना। आप वाक्य में उपयोग बता सकते हैं? हाँ, राकेश की वेशभूषा देखकर बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगे। अच्छा, ठीक है। तो जोकर सर्कस में क्या करता है? लोगों को हंसाने के लिए ठहाका लगाता है, तब दर्शक जोर जोर से हंसने लगते हैं। आगे चलकर तीसरे चित्र में उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। देखो यहाँ क्या होता है, बहुत सारे दर्शक हैं। विदूषक कसरत करता है, कोई नकल करता है, लेकिन दर्शकों ने उसे प्रतिसाद नहीं दिया तो वह मन महसूस होता है। यह भी एक मुहावरा है। कौन सा मुहावरा है? मन महसूस कर रहना। मन महसूस कर रहना, इसका अर्थ होता है कुछ न कर पाना, दुखी रहना, कुछ न कर पाना। आप बता सकते हैं वाक्य में प्रयोग? नहीं, ठीक है, तो मैं बताता हूं। पिताजी ने डांटा, इसलिए सतीश मन महसूस कर रहा। घर में शोर मचा सतीश ने, तो पिताजी ने डांटा, तो वो दुखी बन जाता है, निराश होता है, नर्वस होता है। इसी तरह दर्शकों ने उचित प्रतिसाद नहीं दिया उसकी कला को, तो विदूषक को बुरा लगता है, वह मन महसूस कर रहता है। चौथा चित्र जो है, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वो फूला नहीं समाया। यानी जब सर्कस समाप्त होती है, तब सर्कस समाप्त होते वक्त जब दर्शक बाहर जाने लगते हैं, तो कई दर्शक, कई बालक, कई बच्चे उसे तो निरोप लेते हैं उससे, तो उसे धन्यवाद देते हैं। और यह धन्यवाद देते हुए देखकर जोकर को, विदूषक को बहुत आनंद होता है, वो फूला न समाता। यह और मुहावरा है,
फूला न समाना। फूला न समाना का अर्थ होता है बहुत खुश होना, अत्यानंदी होना। तो वाक्य में प्रयोग बता सकते हैं आप? हाँ, पिताजी ने नई साइकिल लाई तो अथर्व फूला न समाया। बहुत अच्छा। पिताजी ने नई साइकिल लाई, अथर्व फूला न समाया। अच्छा, अब देखिए, दर्शकों ने उसे धन्यवाद दिया। आपने जो हमारी कर्मणुक की, हमारा मनोरंजन किया, इसलिए दर्शकों ने उसे धन्यवाद दिया। तो जोकर को अपने काम की पर्ची मिल गई है, उसे आनंद होता है। आगे देखिए, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग हो गया। यानी सर्कस में बच्चे इधर उधर घूमते हैं, एक जगह नहीं बैठते। तो जोकर जिस तरह वो कसरत कर रहा था, नकल कर रहा था, तो उसी तरह की नकल एक बच्चे ने की सर्कस में, और ये जोकर ने देखी। तो यह नकल देखकर, यानी अपनी नकल वो बच्चा करता है, जिस तरह आप बच्चे भी कई टीचरों की नकल करते हैं, तो उसी तरह बच्चे ने जोकर की नकल की है। यह देखकर जोकर दंग रह गया। वाक्य प्रयोग है दंग रह जाना। इसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना, अचरज होना। वाक्य प्रयोग बता सकते हैं? तो देखिए, 5 सितंबर को शिक्षक दिन स्कूल में मनाया गया था। तो हमारे प्रिंसिपल की हुबहुब नकल एक छात्र ने की, तो प्रिंसिपल मैम दंग रह गई। तो यहाँ बालक ने हुबहुब अपनी नकल की, यह देखकर जोकर दंग रह गया। इसी तरह आपको मुहावरे में उपयोग करना है। आगे देखिए, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। सर्कस में जब हम जाते हैं सर्कस देखने को, तो बच्चे बहुत सारे शोर मचाते हैं। बच्चों को तो वहां खुला ही वातावरण रहता है, इसलिए वो शोर मचाते, लेकिन अपनी कसरत नहीं देखते, अपने ओर ध्यान नहीं देते। यह देखकर बच्चे शोर मचा रहे हैं, यह देखकर जोकर क्या करता है, उसको आंख दिखाता है। आंख दिखाना यह भी एक मुहावरा है। यानी इसका अर्थ क्या होता है? गुस्से से देखना। हाँ, गुस्सा करना, आंख दिखाना, क्रोधित होना, गुस्सा करना। वाक्य में प्रयोग, घर में बच्चे शोर मचाते तब माँ आंख दिखाती है। छुट्टी के दिन आप घर में शोर मचाते, तो अपनी माँ जो है आपको डांटती है, गुस्सा करती है आप पर। तो इसी तरह दर्शकों को बच्चों को शोर मचाते हुए देखकर जोकर को गुस्सा आता है, और वो बच्चों को आंख दिखाता है। अब यह 7वां जो संदेश है, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। यानी जब यह सर्कस समाप्त होने का समय आता है, लोग बहुत खुश होते हैं। ये खुशी का वातावरण देखकर, ये खुशी का वातावरण क्यों तैयार होता है? क्योंकि जो लोगों ने, कलाकारों ने, सर्कस में जो कोई कलाकार है, उन कलाकारों ने जो कोई कसरत की है, यह कसरत देखकर दर्शकों के चेहरे पर आनंद दिखाई देता है। लेकिन ये सारा श्रेय जोकर खुद को लेता है। इसे क्या कहते हैं? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी अवसर वाला, गंगा गए जमुनादास, गंगा गए गंगादास, ये जो कहावत है उसे कहते हैं अवसरवादी व्यक्ति। तो इसका एक कहावत का वाक्य बनाना है, तो इसका वाक्य ऐसा होता है,
आज के नेता लोग जनता से गंगा जय गंगादास, जमुना गए जमुनादास इसी तरह व्यवहार करते हैं। अवसरवादी, सिर्फ अपना काम करने के लिए उन लोगों के साथ अच्छी बातें करना, उसे अवसरवादी कहा जाता है। आगे चलकर हम देखेंगे, जोकर है वो गाना गा रहा है, ये चित्र दिखाई देता है। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। आपको मालूम है जोकर कोई अच्छा सिंगर नहीं होता, वो तो सिर्फ कलाबाजी करता है। फिर भी उसे सर्कस में गाना गाने का मौका दिया जाता है तो वो क्या कहता है, अरे भाई मैं तो गाना गा सकता था, अच्छा गाना गाता हूँ, लेकिन मेरा गला खराब है। यानी यहाँ एक नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, यह मुहावरा है। तो जोकर क्या कहता है, माइक हाथ में लेकर, अरे मैं गाने वाला था लेकिन मेरा गला खराब है। जोकर को गाना नहीं आता, इसलिए वो कहता है नाच न जाने अंगन टेढ़ा, ये एक मुहावरा है। नाच न जाने अंगन टेढ़ा, इसका अर्थ है अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों को या दूसरों में दोष दिखाना। नाच ना आने अंगन टेढ़ा, नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, यानी अपना जो दोष है वो छिपाने के लिए दूसरों को दोषी बनाना, इसका अर्थ होता है। वाक्य में प्रयोग, सुरेश ने पढ़ाई नहीं की थी तो स्कूल में उसने बता दिया कि सर हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। उसे तो अध्ययन नहीं करना था, लेकिन उसका जो दोष है वो उसने छिपाने के लिए बिजली का कारण बताया। और एक गाना तो आता नहीं और राधिका ने कहा मेरा गला खराब है। तो यहाँ बच्चों यह जोकर पाठ समाप्त होता है, लेकिन इस पाठ में छात्रों यहाँ पाठ समाप्त होते हैं और लेकिन आपको इस पाठ में आए मुहावरे, कहावतें, इसका अर्थ लिखकर फिर अपने वाक्य में उपयोग करना है, लिखना है। अब मैं आपको एक वेशभूषा के बारे में, आपको वेशभूषा पसंद होती है ना, तो एक दिन ऐसा मौका मिलने पर स्कूल में जोकर की वेशभूषा में आना है। नहीं तो अपने घर में जोकर की वेशभूषा से अपने एक फोटो खिंचवाइए, आप समझ जाएंगे जोकर कैसा होता है। आपके लिए गृह कार्य में बताता हूँ, जीवन में हास्य का महत्व, अपने जीवन में हास्य का क्या महत्व है, इस विषय पर आपको 8-10 पंक्ति निबंध लिखना है। और इस जीवन में हमेशा हमें आनंदी रहना है, यह संदेश इस पाठ से मिलता है। और स्वाध्याय के लिए पन्ना क्रमांक जो 12 है आपकी किताब का, उस पर दिए हुए सारे स्वाध्याय आपको पूरे करने हैं। तो और एक आपके लिए गृह कार्य है, विदूषक की यानी जोकर की आत्मकथा आपको लिखनी है, ठीक है। और एक निबंध गृह कार्य अपने नोटबुक में लिखना है, मैंने देखी हुई सर्कस, सर्कस का वृत्तांत आपको लिखना है। धन्यवाद। मैं ये जो वीडियो आपने देखा सुना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ना भूलिए जरूर अपने मित्रों को भी शेयर करना है। ये वीडियो कैसा लगता है आपको। धन्यवाद।